दोस्तों नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि सेट नंबर 2 होगा आज हमारा। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर पहला होगा हमारा इसके अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन सा एक कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट का कौन सा कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट होता क्या है? कंट्रोल यूनिट सीयू को बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट, जो कि सीपीयू का एक पार्ट होता है। सीपीयू के पार्ट होते हैं सीयू, एलयू और मेमोरी, 3 पार्ट होते हैं सीपीयू में। तो उसी में कंट्रोल यूनिट का कार्य पूछा गया है। कार्य क्या होता है, नहीं है इसमें, है। तो देखो, सीयू का कार्य होता है निर्देशों को पढ़ना, बिल्कुल होता है, निर्देशों को पढ़ता है सीयू, और निर्देशों को अमल में लाना, ये भी कार्य होता है सीयू का, कंट्रोलर है। तीसरा है निर्देशों की व्याख्या करना, ये कार्य नहीं होता है, निर्देशों की व्याख्या करना काम नहीं होता है सीयू का, ठीक है। तो सही आंसर होगा निर्देशों की व्याख्या करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा। MICR में C का मतलब होता है MICR। तो MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें C का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा। निम्न में एक बिट से अभिप्राय है। तो एक बिट से क्या मतलब होता है? देखो, बिट क्या होती है? बिट जो होती है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। इसमें दे रखे ऑप्शन संग्रहण का एक प्रकार, संग्रहण का एक प्रकार होता तो ये भी है, संग्रहण का प्रकार है एक, लेकिन 1 किलोबाइट के बराबर मान, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। और फिर डिजिटल सूचना की सबसे छोटी, देखो ये सबसे सही आंसर, सटीक आंसर है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। तो आपका बिट क्या होता है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा। 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? तो ये कौन सी कंप्यूटर भाषा में बाइनरी का प्रयोग आसानी से हो जाता है, सुविधा होती है, ये पूछ रहा है। बाइनरी का किस भाषा में संयोजन किया है 1 और 0 की? तो इसमें देखो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल, मशीन लैंग्वेज और सी लैंग्वेज। तो ये होता है हमारा मशीन लैंग्वेज। कौन सा होता है? मशीन लैंग्वेज में ये सुविधा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा। सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था? तो जो सी प्रोग्रामिंग भाषा थी उसको किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, कि लैरी वॉल ने किया था, कि डेनिस रिची ने किया था, कि जेम्स क्वाल्सरिंग ने किया था? देखो, सी भाषा को डेनिस रिची ने लॉन्च किया था, डेनिस रिची ने डेवलप किया था इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा। सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो इंस्टॉलेशन फाइल होती है, इनसे हम फाइल कोई इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? JPG होता है, या .exe होता है, .pdf होता है, .gif होता है? तो देखो, इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, .exe इंस्टॉलेशन फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? देखो, OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो 7 लेयर होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा होगा। निम्न में कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से सर्विस प्रोवाइडर ईमेल का कौन सा नहीं है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, देखो हॉटमेल, ये तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता ही है। जीमेल, ये भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। याहू मेल, ये भी है आपका। विंग देखो हमारा सर्च इंजन होता है, क्या होता है? ये सर्च इंजन है, तो ये आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा। निम्न में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? मतलब ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलता है। तो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में कौन बदलता है? हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा। तो ये हमारा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड वाला कंप्यूटर, जो होता है हमारा एनालॉग डिजिटल को, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस धातु की बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का मतलब आईसी जो होती है किस धातु की बनी होती है? क्रोमियम की बनी होती है,
कि सिलिकॉन की बनी होती है, कि कपरस ऑक्साइड की बनी होती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था है? और ये किस धातु की बनी होती है हमारी? ये सिलिकॉन धातु की बनी होती है। क्या की? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट निम्न में किस श्रेणी के उदाहरण हैं? तो कंट्रोल और शिफ्ट और आल्ट 3 बटन दे रखे हैं, तो ये बटनें किस श्रेणी में आती हैं? प्राइमरी कीज में आती हैं, कि नम्स लॉक में आती हैं, कि मॉडिफायर की आती हैं, कि फंक्शन की आती हैं? तो देखो ये आती है हमारी मॉडिफायर की के अंतर्गत, मॉडिफायर की में ये हमारी आती है आपकी शिफ्ट कंट्रोल आल्ट 3 बटनें। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा हमारा, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है, मतलब 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क में कितनी क्षमता होती थी है? तो 1.40 MB या 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। देखो जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसकी क्षमता इसमें होती थी 1.44 MB। केवल इसमें डाटा कितना आता था? 1.44 MB। सोचो कितना कम डाटा था। और जबकि हमारी CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता था? लगभग 600 से लेकर के 700 MB डाटा स्टोर हो सकता है CD में। ठीक है, और DVD में तो इससे बहुत ज़्यादा गुना हो जाता है। जैसे DVD में लगभग 2 GB से DVD शुरू होती है, लगभग 2 GB से लेकर के 16 GB 32 GB तक आपकी DVD आती है, अलग अलग टाइप की DVD आती है। लेकिन नॉर्मल DVD में वही 3 GB से 5 GB तक डाटा स्टोर हो जाता है। तो तभी जो 1.44 MB की जब फ्लॉपी आती थी तो CD आ गई तो फ्लॉपी बंद हो गई। उसके बाद CD चली, फिर CD के बाद आपका DVD आ गई। ठीक है, अब आगे आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह चल रही हैं, तो आगे SSD कार्ड 64 GB 128 GB 1 TB में भी पेन ड्राइव्स आने लगी हैं अब तो है। तो सही आंसर इसका होगा 1.44 MB जो इंच की आपकी फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती थी। ठीक है, 3.5 इंच की। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को चलाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो सिस्टम को चलाता है, जिसके बगैर सिस्टम चल नहीं सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ट्रांसलेटर है, कि इंटरप्रेटर है, कि डॉस है, कि इनमें से कोई नहीं है? देखो इनमें आपका डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे डॉस आता है हमारा, विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो ये निम्न स्तरीय भाषा है, कि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, कि सिस्टम प्रोग्रामिंग है, या इनमें से कोई नहीं? देखो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज सही है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, बराबर SQRT है, SQRT 64 दे रखा है इसमें। तो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सेल के अंतर्गत क्वेश्चन आता है ये। तो 4 होगा, कि 10 होगा, कि 6 होगा? देखो 4 तो हो नहीं सकता है, 4 चौको 16 ही होता है, 10 10 100 होते हैं, 4 36 होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका 64 का होना चाहिए 8 बड़े 8 तब आएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है? मतलब इसमें कौन सा डोमेन जो है लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है? तो देखो डोमेन .com या .edu .org या .net, तो देखो इसका सही आंसर है .com। ये आपकी कमर्शियल वेबसाइट में यूज होता है, कमर्शियल। ठीक है, जो कि व्यापारिक वेबसाइट्स होती हैं जो लाभ कमाने के लिए प्रयोग की जाती है ज़्यादातर, तो ये होता है। और जबकि EDU एजुकेशनल वेबसाइट होती है हमारी। ठीक है, ORG गैर लाभकारी संगठन होते हैं, ठीक है, उनके लिए उपयोग होता है। .net नेटवर्क कंपनियां यूज़ करती हैं इसको, इस डोमेन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किसने की थी? VR मतलब वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किसने की थी? तो देखो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत की थी जेरन लेनियर ने। सही आंसर ए ऑप्शन होगा हमारा, जेरन लेनियर। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल के आविष्कारक हैं। देखो जो कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कोबोल के आविष्कारक कौन है? और कोबोल एक आपकी व्यावसायिक भाषा भी है, व्यावसायिक लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है,
तो इसके आविष्कारक थे हमारे ग्रेस मरे होपर। ग्रेस मरे होपर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को किसने डिजाइन किया था? देखो एनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था तो एनियाक था। और इस एनियाक को डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किया था जे प्रेस्पर एकार्ड और जॉन मॉचली ने। तो ऑप्शन 20 का सही है, जे प्रेस्पर एकार्ड और जॉन मॉचली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? मतलब हमने इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ठीक है, तो हमारे भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगाया था। कहाँ लगा था? कोलकाता में लगा था। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगा था, जो कोलकाता में लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, MICR करेक्टर में या MICR करेक्टर को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? जो MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो होता है ना, तो उसको प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? जो MICR में करेक्टर प्रिंट किए जाते हैं ना, स्याही से, मैग्नेटिक इंक से स्याही प्रिंट करते हैं, तो स्याही में क्या होता है? मैग्नेटिक इंक में क्या मिला होता है? लेड ऑक्साइड मिला होता है कि ग्रेफाइट मिला होता है कि कपरस ऑक्साइड मिला होता है? देखो उस इंक में हमारा मिला होता है कपरस ऑक्साइड। जो चुंबकीय इंक होती है, इसमें कपरस ऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। कोई सॉफ्टवेयर कोड है, उसमें अगर कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको खोजा जाता है जब, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपाइलिंग कहते हैं कि टेस्टिंग कहते हैं कि डीबगिंग कहते हैं या नन ऑफ दीज? देखो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजना कहलाता है डीबगिंग। ठीक है, बोलते हैं डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, बराबर सीलिंग 7211, आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे 72 दे रखा है और सिग्निफिकेंस नंबर दे रखा है 11। तो अब 11 का हमें इसमें भाग करना है, तो ये पूरा पूरा कटे और शेष नहीं आना चाहिए करें, मतलब शेष अगर आए तो माइनस में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में शेष नहीं आना चाहिए। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखो 11 66 क्या 777, तो 66 में माइनस में प्लस में आता है, तो 11 777 होगा। 77 इसका सही आंसर होना चाहिए, तो ये 77 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीलिंग की जगह पे फ्लोर होता, यहाँ लिखा होता फ्लोर, तो आपका 66 आंसर सही होता, 66। ठीक है, सीलिंग के लिए 77 आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? जैसे आपने कंप्यूटर चालू किया तो जो स्क्रीन शुरू में खुल के आती है, स्क्रीन यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन दिए होते हैं, तो उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है। उसको कार्ड कहते हैं कि डेस्कटॉप कहते हैं कि स्प्रेडशीट कहते हैं, नन ऑफ दीज? देखो इसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा हमारा, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP पूरा नाम क्या है इसका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ दीज नोटा? तो देखो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें कौन सी युक्ति है जो कीबोर्ड के ठीक विपरीत कार्य करती है? तो कीबोर्ड के विपरीत काम कौन करता है? माउस तो नहीं करेगा, वो भी इनपुट होता है। जॉयस्टिक ये भी इनपुट होता है। ट्रैक बॉल ये भी इनपुट होता है। जबकि प्रिंटर हमारा आउटपुट होता है, तो विपरीत कौन सा? प्रिंटर ही होगा। तो सही आंसर हमारा होगा प्रिंटर, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वेबसाइट पर होम पेज का क्या अर्थ है? कोई वेबसाइट है जिस पर होम पेज का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा पेज, अंतिम पेज, प्रथम पेज या सबसे हाल का पेज? क्या आंसर होगा? देखो वेबसाइट पर होम पेज का मतलब होता है प्रथम पेज। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, अलीबाबा एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, यह किस देश की है?
जो अलीबाबा है एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, ये किस देश की है? देखो अलीबाबा जैसे हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है चलता है, तो मीशो है, इसी टाइप की कंपनी है अलीबाबा। ठीक है, तो ये किस देश की है ये पूछा गया। तो ये अलीबाबा कंपनी है चाइना की। और इसके फाउंडर कौन है पता है? अलीबाबा के फाउंडर है जैक मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा होगा बराबर पावर 8,2, आंसर क्या होगा? ये कह रहा है कि 8 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, आंसर कितना होगा? 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा? 10 होगा, 16 होगा, 64 होगा। देखो 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, 64, 8 गुणे 8 मतलब। ठीक है, तो 64 हो जाएगा हमारा। ठीक, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? मतलब मल्टीमीडिया है वेबसाइट बनाने में और वेब पेज बनाने में और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है, लोकप्रिय भाषा कौन सी है? मतलब किस भाषा के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है? कोबोल के द्वारा किया जाता है कि पाइथन के द्वारा किया जाता है कि जावा के द्वारा किया जाता है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर है हमारा जावा। जावा के द्वारा इन सब का विकास किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।